हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 9 पर हैं और आज अध्याय 9 के 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसे संन्यास योग से युक्त, ऐसे मतलब जो बात इससे पहले श्लोक में कही, वो संन्यास योग की एक परिभाषा भगवान ने बताई। वो क्या थी? भगवान ने कहा था 27वें श्लोक में कि तू जो कर्म करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान तपस्या जो भी कुछ करता है, तो सब मुझको अर्पण कर दे, पूरी तरह से मेरे समर्पित हो जा। ये जो दिनचर्या है जहां पर हम सारे कर्म करते हुए और सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए उसी के ध्यान में रहते हैं, उसको संन्यास योग कहा जाता है। यदि हम अब देखें अपने को, तो हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ध्यान कुछ और होता है। भगवान कह रहे सारा काम करते हुए मेरा ध्यान कर। और यदि हम देखें, हम पूजा में हैं, मंदिर में हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे में हैं, जहां भी हम जाते हैं वहां हैं, लेकिन हम कहीं और व्यापार में लगे हुए हैं। मन कह रहा है दुकान पे जाना है, देर हो रही है, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बच्चों को तैयार करना है, देर हो रही है। मन ने तो कुछ और कहानी शुरू कर दी। तो भगवान के सामने साकार रूप में होते हुए भी हम कहीं और चले जाते हैं। भगवान बिल्कुल पलट कर कह रहे हैं कि तू दिन भर जो कर, यहां ये नहीं कहा तू अलग से मेरी पूजा कर, तू अलग से मंदिर जा, ये बात ही नहीं है। तो जो कर रहा है वहां मेरा ध्यान रख, बस इतनी बात है। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, चूंकि तेरे ध्यान में मैं 24 घंटे आ गया। और जो 24 घंटे चीज लगातार चलती है वही प्रबल हो जाती है, जीवन का वही लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी अवस्था को भगवान कह रहे हैं संन्यास योग, कि ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला जो लगातार अपने चित्त को अपने आत्मा के साथ एकाकार किए हुए है। कर्म हो रहा है लेकिन चित्त वहां है ही नहीं। कर्म होने दो, अंदर से चित्त नहीं है। कर्मों में परफेक्शन है, एकाग्रता है, उत्साह है, पूरी खुशी है, पूरे जोश खरोश के साथ में हम अपने कर्मों को, जो भी हमारे नित्य कर्म हैं, जो भी नैमित्तिक कर्म होते हैं, उन सबको हम करें। लेकिन अपने आप को, अपना दिल वहां ना दें। दिल तो भगवान, दिल तो उस परम तत्व को दिया हुआ है। आसक्ति वहां ना हो, आसक्ति भीतर की तरफ हो। अहंकार वहां ना हो, अहंकार तो हो कि मैं आत्मा ही हूं। तो इस तरह से जब कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म शुद्ध हो जाते हैं और कर्म हमें को बांधते नहीं है। अन्यथा सारे कर्म, माला फेरने बैठो, मन में कुछ चल रहा है, वो माला फेरने का कर्म भी चित्त को बांध रहा है। क्योंकि अब मन ये कहेगा मैंने तो माला फेरी थी, मैंने तो 11 माला फेरी, 21 माला फेरी, मैंने तो गायत्री मंत्र का जाप किया, मैंने वो किया और इतनी बार किया। उसका फायदा हुआ ना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चित्त में सब कुछ हमने इकट्ठा कर लिया, एक रुकावट और पैदा कर ली। जबकि जब गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है तो ध्यान कुछ और है ही नहीं, केवल पूरी तरह से उसी में ही लीन है। जब ओम का जाप हो रहा है या कोई भी साधना हो रही है, बस उसी में ही लीन है और अपनी सुध बुध हम खो गए हैं। उसको पूजा कहते हैं, उसको उपासना कहते हैं। अन्यथा सब जगह है तो फिर वो उपासना नहीं, क्योंकि चित्त तो वही पड़ा है बाहर में। तो चित्त कहां हो? युक्त हो, आत्मा के साथ युक्त हो। फिर भगवान ने एक बात कही कि शुभ अशुभ
कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। अब हमारे सारे तो आयोजन शुभ कर्मों के लिए हैं। हम सारा काम वो करते हैं जिससे अच्छे फल मिले, पुण्य लोकों की प्राप्ति हो, हमारे अंदर पुण्य और बढ़ जाए, हमारे पाप धुल जाएं। हमारे सारे तीर्थ की प्रक्रिया केवल पापों की सफाई है और पुण्य को बढ़ाना है। गंगा में डुबकी लगाना भी पाप की धुलाई और पुण्य अर्जित करना है। हमारे सारे काम शुभ जो है उसको इकट्ठा करके जो अशुभ है उसको हटाने के होते हैं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शुभ हो और अशुभ उसके साथ चिपक कर ना आए। शुभ और अशुभ दोनों आपस में जुड़े पड़े हैं। जब भी आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसके पीछे किसी ना किसी रूप में अशुभ है ही है। वो दिखता नहीं है लेकिन है ही है। सूक्ष्म रूप में होगा, बिना अशुभ के शुभ घट नहीं सकता। जैसे आप कोई भी खुशी है, आप कभी देखना, जिनके पास नौकरी नहीं है वो कहता है कि अरे नौकरी मिल जाएगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, नौकरी मिल गई तो क्या अब नौकरी खुशी दे रही है? क्या लगातार सुबह से लेकर रात तक काम करना खुशी दे रहा है? वो अब दुख भी देना शुरू कर देगा। व्यक्ति कहता है कि व्यापार बड़ा हो जाए और बहुत अच्छा धन धान्य भर जाए, सब आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो हो जाता है, लेकिन क्या खुशी टिक जाती है? किसी ना किसी रूप में शुभ के साथ में अशुभ आएगा। व्यक्ति सोचता है कि शादी हो जाएगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। शादी जब हो जाती है तो फिर क्या जो खुशी सोची थी वो घट रही है? जिस भी शुभ की हम चिंतन करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको पा लेते हैं, हम पाते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ अशुभ खड़ा ही है। दिखता नहीं लेकिन होता है। जैसे दूर के ढोल हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि दूर बज रहे थे, ऐसे ही सुख जो मेरे पास नहीं है वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो आ जाएगा तो बात कुछ और होगी। लेकिन जब वो ढोल के आप नज़दीक जाने लगते हैं और जहां ढोल बज रहे हैं वहीं पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा देर तक खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वही जो दूर से संगीत दिख रहा था वही अब कानों को फाड़ने वाली आवाज़ अनुभव हो रही है। वो जो दूर से सुख दिख रहा था अब जब नज़दीक जाते हैं तो किसी न किसी रूप में वहां पर दुख मुंह खोलकर खड़ा ही है। दुख तो है ही है, दिखा नहीं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखो तो उसका आपको चेहरा दिखेगा और आगे का शरीर पूरा दिखाई दे जाएगा। आप केवल उसके आगे का शरीर देख रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पीछे का शरीर नहीं है। उसके पीछे की पीठ, सिर का पिछला हिस्सा, पीछे के पैर वो नहीं दिख रहे, इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं, वो है, दिख नहीं रही है। सिक्का आपने देखा, हेड देखा तो टेल नहीं दिख रहा है, टेल देखा तो हेड नहीं दिख रहा है। एक दिख रहा है, दूसरा है, दिख नहीं रहा है। बस इतनी सी तो बात है। हम शुभ की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें एक नजरिए से केवल शुभ शुभ ही दिखाई देने लगता है, लेकिन जब उसके नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पर किसी ना किसी रूप में अशुभ खड़ा हो जाता है। तो जीवन में सारी तैयारियां शुभ की हैं, फिर भी अशुभ आ जाता है। कैसे आ जाता है? कौन चाहता है कि जीवन में दुख आए? लेकिन ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? चाहत सबकी सुख की है, लेकिन दुख फिर भी खड़ा है क्योंकि वो पूरी तरह से चिपका हुआ है, आलिंगन किया हुआ है, दो होते हुए भी एक हुआ पड़ा है। ऐसे सारे शुभ कर्म, हमारे सारे पुण्य कर्म किसी न किसी रूप में पाप लेकर आ जाते हैं, बांध तो रहे ही हैं। ऐसा नहीं कि शुभ कर्म कर लेने से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि अशुभ कर्मों के त्याग से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शुभ और अशुभ दोनों से परे हमें जाना होगा। शुभ के पीछे यदि हम जा रहे हैं तो अशुभ खड़ा है, अशुभ से दूर भाग रहे हैं तो
कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ के जो फल हैं वो हमारे चित्त में इकट्ठा हो ही रहे हैं, उसके इंप्रेशंस हमारे अंदर आ ही रहे हैं और वो आएंगे ही आएंगे। इसलिए भगवान ने दोनों से ऊपर उठने की बात कही। लेकिन इतना आसान है नहीं दोनों से उठना। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, अच्छा करता है, उसे कहो ये अच्छे कर्म छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी आदत उसके अंदर पक्की हो गई है उन शुभ कर्मों को करने की, क्योंकि उससे पुण्य फल प्राप्त होंगे, तो वो एक आदत पक गई है। और कोई बुरा व्यक्ति उससे कहो कि भैया ये तू पाप कर्म छोड़ दे, यदि उसकी आदत में आ गया है तो वो पाप कर्म भी अपना छोड़ नहीं सकता। ना व्यक्ति पाप कर्म छोड़ पाएगा, ना पुण्य कर पाएगा। वो दोनों इस तरह से चिपक गए हैं चित्त के ऊपर कि छूटने मुश्किल हैं। एक तो छूट ही नहीं सकता। केवल और केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम शुभ और अशुभ दोनों से एक साथ ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल अच्छा अच्छा कर्म करें, वो होता ही नहीं। अच्छा, केवल अच्छा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो व्याकरण ही कहता है कि अच्छे के साथ बुरा चिपका पड़ा है, सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, लाभ के साथ हानि चिपकी पड़ी है, दिन के साथ रात चिपकी पड़ी है, जन्म के साथ मृत्यु चिपकी पड़ी है, आने के साथ जाना, पैदे के साथ मृत्यु, ये आपस में द्वंद्व चिपके पड़े हैं। एक कैसे होगा? आप दोनों से उठ सकते हैं, एक से नहीं। आप कहे केवल पाप से उठ जाऊं, नहीं होगा, पुण्य से भी उठना पड़ेगा। तो इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि यदि ध्यान ही परमात्मा का है तो क्या शुभ और क्या अशुभ? ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ है। ये तो हमारी मान्यताएं हैं। हमने अपने अंदर ये पक्का किया है कि ये अच्छा काम है। हमने अंदर पक्का किया है कि अच्छा काम नहीं है। अब एक ही व्यक्ति एक चीज को अच्छा और एक को बुरा कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जिसको आप अच्छा कह रहे हैं उसको बुरा कह रहा है, जिसको आप बुरा कह रहे हैं उसको वो अच्छा कह रहा है। तो वो हर व्यक्ति की अपनी एक परिभाषा है। हमने धर्म की परिभाषा अपनी दी, स्वर्ग की अपनी परिभाषा दी, नरक की अपनी परिभाषा दी, पुण्य की हमारी अपनी परिभाषा है। मुसलमान की जो पुण्य की परिभाषा है, हिंदू की पुण्य की परिभाषा बिल्कुल बदली हुई होगी। वो कहेगा बकरीद पे मुझे बकरी को कत्ल करना है तो वो मेरा धर्म है। हिंदू कहेगा मुझे तो अहिंसा के भाव में रहना है, वो मेरा धर्म है। धर्म की परिभाषाएं अपनी अपनी हैं। हर धर्म में कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं धर्म की गढ़ ली हैं हमने। तो वास्तविकता से हटकर हम कुछ और बाहर की मान्यताओं पर आ गए हैं, लोकारीत पर आ गए हैं। तो इसलिए चूंकि सब शुभ और अशुभ सबका अलग अलग होता है, यदि हमने परमात्मा का ध्यान अपने भीतर रखा हुआ है तो न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, बस है जो है सो है। हम वही लगातार कर्म कर रहे हैं, चूंकि जब ऊंचा भाव होगा तो गलत कर्म होगा कैसे? ना किसी का अहित होगा ना किसी का हित होगा, बस जो होगा सो होगा। अब हम हित में लग जाएं किसी के तो किसी का अहित हो रहा होता है। तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में एक के लिए फायदा और एक के लिए नुकसान घट रहा होता है। जो आपके लिए फायदा होता है कहीं ना कहीं किसी के लिए नुकसान घट रहा होता है। तो समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए यदि, तो फिर वहां पर एकदम भगवान इसलिए कह रहे हैं कि दोनों से उठ जाओ, तो शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर बस मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम ध्यान रखते हैं उसी को तो प्राप्त होते हैं। एक लड़के के अंदर लड़की का ध्यान है, लड़की के अंदर लड़के का ध्यान है। जिसका ध्यान है वो उसी के अंदर लगातार मन में उसी का ही भाव है। किसी के अंदर धन का ध्यान है तो धन का ही लगातार कैलकुलेशन चलती रहती है। किसी के अंदर परिवार का ध्यान है तो उसकी परिवार की ही कैलकुलेशन चलती रहती है। कोई व्यापार को बढ़ाने में सहयोगी हो रहा है हमारे, तो हमारा ध्यान केवल उसी में ही रहेगा, और जो व्यापार में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उससे ध्यान हट जाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान व्यापार में है।
तो जो उसमें चार चांद लगाए हम तो उसी के पीछे पीछे हो लिए। तो मेरा अंदर चलता क्या है, हम उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। यदि परमात्मा चल रहा है तो हम परमात्मा के पीछे पीछे हो रहे हैं, तो फिर उसी को ही प्राप्त हो जाएंगे जिसका पीछा कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको प्राप्त होगा। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने थोड़ा और आगे अपने इस बात को रखा कि मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है ना प्रिय है, किंतु जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं मैं। जो भी भूत है, जैसे एक दूध है, 1 किलो दूध है, वहां पर जो मक्खन है वो दूध के हर कण कण में समभाव से व्याप्त है। ऐसा नहीं कि दूध का भगोने में दूध है, दूध का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर मक्खन है, निचले हिस्से में मक्खन नहीं, या साइड वाले में मक्खन है, दाएं वाले में मक्खन है तो बाएं में मक्खन नहीं। कण कण में उतना ही मक्खन व्याप्त है पूरे दूध में। वो उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। और गहरे स्तर पर जाएं तो घी भी उतना ही व्याप्त है और कण समान रूप से व्याप्त है। जैसे समुद्र में समुद्र खारा है, जो नमक है वो समान रूप से वो नमकीन है, समान रूप से व्याप्त है। वहां पर आप सब्जी बनाते हैं, नमक डालते हैं तो सब्जी में समान रूप से नमक व्याप्त हो जाता है। जब उसको आप अच्छी तरह चला देते हैं, सब्जी बन जाती है, दाल बन गई है। अब ऊपर से खाएं या नीचे से खाएं, बीच से खाएं, समान रूप से नमक व्याप्त हो गया है। तो समान रूप से जब आटा गूंदते हैं, पानी मिलाते हैं, तो समान रूप से आटा गूंदने के बाद में पानी जो है वो गूंदे हुए आटे में समान रूप से व्याप्त हो गया है। वो कहीं कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब उसकी सृष्टि की प्रक्रिया हो रही है तभी वो व्याप्त हो रहा है। जब आटा गूंदने की प्रक्रिया हो रही है तभी पानी मिलाया जा रहा है, तो सब जगह व्याप्त हो गया है। तो भगवान भी ऐसे ही कण कण में, हर भूत में व्याप्त हैं, क्योंकि सृष्टि का आरंभ उन्हीं से ही हुआ है, उन्हीं के ही संकल्प से हुआ है। तो संकल्प उनका है तो वो तो संकल्प में अपने हैं ही हैं। तो हर भूत में समान रूप से हैं, कम ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा भगवान को भजते हैं उनके अंदर ज्यादा और नहीं भजते उनके अंदर कम, जो बिल्कुल नहीं भजते उनके अंदर भगवान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो समान रूप से हैं, मैं समान रूप से हूं। और फिर जो समान रूप से हो सकता है उसी का कोई प्रिय और अप्रिय नहीं होगा। हमारा प्रिय कौन है? जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे, वो मेरा प्रिय है। मेरे धन में बढ़ाए, किसी भी रूप में जो मेरे जीवन में सहयोगी हो रहा है वो मेरा प्रिय हो जाता है। और किसी भी रूप में जो मेरे जीवन की यात्रा में मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे नीचे की तरफ ला रहा है, वो मेरा अप्रिय हो जाता है। और जो अप्रिय होता है उससे हम क्रोध करते हैं, और जो प्रिय होता है उसको हम सूंघ सूंघ कर प्यार करते हैं। उसकी गलतियां भी माफ हैं, और जो अप्रिय है उसकी बिल्कुल बहुत सही काम भी गलतियां ढूंढ ली जाती हैं। क्योंकि वो प्रिय और अप्रिय हमने अपनी एक परिभाषा गढ़ ली है, और उसी के नजरिए के हिसाब से हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। एक जैसे सांचा बन जाता है कोई, और सांचे में ही यदि आप सोना पिघलाकर डालें तो वो आभूषण उसी सांचे का बनकर आएगा, जो कि सांचा है वो ऐसा। कुम्हार भी सांचा बना लेता है, उसमें मट्टी डाली, वो सांचा बन के आ गया। लोहार भी एक सांचा बना लेता है औजार के लिए, फिर वैसे ही सांचा बन जाता है। तो हमने भी अपने अंदर एक सांचा बनाया हुआ है कि ये मेरा प्रिय है और ये अप्रिय। मोह वाले लाख गाली दें, आप तब भी उनको सूंघ सूंघ कर प्यार करने लगेंगे, और दूर वाला लाख आपके लिए मर जाए, आप फिर भी कहोगे दूर वाला ही तो है। उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो हमने अंदर से गहरे स्तर पर हमने पक्का किया है कि ये मेरा अप्रिय है, अर्थात ये दूर का है।
और जीवन भर हम प्रिय और अप्रिय में ही रह जाते हैं। हम झूलते रहते हैं और यही परिभाषा देते रहते हैं, ये मेरा है या मेरा नहीं, मेरे मतलब का है या मेरे मतलब का नहीं, आज नहीं तो कल मेरे मतलब आएगा या नहीं आएगा। और इसी कारण से एक प्रिय की परिभाषा तय कर ली जाती है, और जो मेरे मतलब का नहीं है उसको अप्रिय हम मान लेते हैं। तो हमने अपने आप को दो भागों में बांट दिया है, प्रिय और अप्रिय लोगों को द्वैत में बांट दिया है। ये मेरे पक्ष के हैं और ये दुश्मन पक्ष के हैं। तो प्रिय और अप्रिय में रहने के कारण से ही राग और द्वेष पैदा होता है। जो प्रिय है वहां राग है, जो अप्रिय है वहां द्वेष है। और जिससे आज राग है उसी से कल द्वेष भी हो जाता है। जो आज मेरा प्रिय है वही अप्रिय हो जाता है। इसलिए दोस्त ही दुश्मन बनते हैं, अपने वाले ही दूर चले जाते हैं। प्रिय ही है अप्रिय होने का कारण, और जो अप्रिय है वो कई बार प्रिय होने लगते हैं। जो दुश्मन है वो दोस्त होने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो प्रिय और अप्रिय है वो बहुत ही हिलता रहता है, उसमें बहुत बदलाव है, वहां पे स्वार्थ है केवल। एक व्यक्ति है, एक पार्टी में है, उसे लगा अरे दूसरे पार्टी की सरकार है तो वो उस पार्टी से पहले जो विपक्षी पार्टी है वहां से निकलकर इधर आ जाएगा। उसका अपना कुछ नहीं है, वो तो कह रहा है कि जो मुझे फायदा दे मैं तो वहीं जाऊंगा। तो वो केवल प्रिय प्रिय देखने लगता है, और जहां से कुछ मिल नहीं रहा उसको अप्रिय देखने लगता है, और जीवन यूं ही चलता रहता है। भगवान कह रहे हैं ये प्रिय अप्रिय से मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं तो दोनों, ना मेरा कोई प्रिय है और ना कोई मेरा अप्रिय है। समानता है मेरे भीतर। हम भी अपने अंदर सबके लिए समान भाव रखें ना। ठीक है, कोई मेरा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो फिर उससे दुश्मनी क्यों, उससे ऐसे हम क्यों हो जाते? अंदर से हम दो भाव में क्यों आए? क्योंकि वो यदि दो भाव में आए तो हिलेंगे ना बहुत ज्यादा। वो चित्त हिलता रहेगा, मन हिलता रहेगा, बुद्धि कपती रहेगी, अहंकार में भी हलचल आएगी, शरीर पर उसका असर आएगा। अंदर क्यों हिल रहे हैं हम? अंदर क्यों दो बातें रखी हुई हैं? ठीक है, उससे मेरा मतलब नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसको दुश्मन क्यों बना रहे हैं हम? अप्रिय क्यों ठप्पा लगा रहे हैं हम? यही तो विषमता है। और भगवान दूसरे अध्याय में भी समता योग की बात करते हुए आए हैं कि समत्वम योग उच्यते। समभाव रखो, संभावित योग है। यदि संभाव आ गया तो प्रेम आ गया, प्रेम आ गया तो सुकून, शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, समरसता, सरलता, जीवन की सारी जो भी उच्च ऊर्जा की ऊर्ध गति है वो सारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम तो बाज नहीं आते क्रोध करने में, लोभ में, मोह में, काम में, द्वेष में। हमारा मन तो बार बार वहीं जाता है। इसलिए जीवन की ऊंची स्थिति हम पा ही नहीं सकते, चाह कर भी पा नहीं सकते, क्योंकि गहरे स्तर पर तो हमारे अंदर विषमताएं पड़ी हुई हैं। समता आए तो प्रेम पैदा हो, सुगंध पैदा हो, जीवन में महक पैदा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो संभाव में हूं, इसलिए मेरा कोई अप्रिय और प्रिय नहीं है। तुम भी ऐसे ही भाव में रहना, समभाव में रहना। ना कोई प्रिय हो तुम्हारा, ना कोई अप्रिय हो, सब बस एक है, सब ठीक है ना, सब अच्छे हैं ना। और फिर कह रहे हैं किंतु जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं। अब दूसरी बात आ गई, मैं तो सब जगह विद्यमान हूं, मैं तो हूं ही हूं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझे पूरे भक्ति भाव से, अहंकार को समर्पित करते हुए, पूरे श्रद्धा भाव से मेरा ही ध्यान रखते हैं, लगातार मुझे ही मेरी उपासना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, मनन चिंतन करते रहते हैं। उनके जीवन में मैं ही मैं होता हूं। जिनके जीवन में केवल भगवान ही रहे वही भक्त है। तो जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं। क्योंकि जैसे ही भक्ति भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, हमारे ही भीतर जो परम तत्व है वो हमें अनुभव होने लगता है। वैसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। कैसे दिख जाएगा?
क्योंकि हमारा ध्यान कहीं बाहर है तो अंदर की सूक्ष्मता कैसे दिख जाएगी। जैसे कि इंजीनियर है, वो आकर देखता है बारीकियां कहां कहां आड़ा तिरछा बनाया है। वो बारीकियों को देखने के लिए वो आंखें चाहिए, और आंखें सबके पास नहीं होती। जैसे एक चित्रकार ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई तो उसकी जो कद्र करने वाले की आंखें चाहिए, और एक जिसको पता ही नहीं है वो तो कहेगा ऐसी 10 रुपए की होगी, और कद्र करने वाला कह रहा है तो 1 करोड़ की होगी। तो नजरिया क्या है वो महत्वपूर्ण है। यदि हमने अपने आप को भक्ति भाव में रखा तो हम अपने ही अंतरतम में परम तत्व को अनुभव कर सकते हैं, और जब हम उसको अनुभव कर सकते हैं तो हम उसी में ही चले जाते हैं। और जो मेरा अनुभव कर रहा है मेरे ही लगातार भाव में है, मैं उसमें होता हूं। क्योंकि वो मेरे में है तो मैं उसमें हूं। यदि मेरा ध्यान ही नहीं रख रहा है तो फिर मैं हूं लेकिन वो देख नहीं पाएगा, होते हुए भी देख नहीं पाएगा। ये सबके बस की बात नहीं है। जैसे हर फील्ड में हम एक्सपर्ट होते हैं, और उस एक्सपर्ट का मतलब है कि वो उस बारीकी को समझ जाए उस फील्ड की, वही एक्सपर्ट है। ऐसे ही जो भक्त है वो अध्यात्म का एक्सपर्ट है, परमात्मा को पाने का एक्सपर्ट है। ये उसकी एक तरह से जैसे बाहर डॉक्टर के लिए MBBS MD MS करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई है। अध्यात्म के लिए भक्त एक स्थिति है। तो भक्त ही अपने भीतर भगवान को अनुभव कर सकता है, और फिर वो जो परम पिता परमात्मा है वो देखता है कि ये तो मेरे भीतर है तो मैं इसके भीतर हूं, ये मेरे भीतर है मैं उसके भीतर हूं। अब दो अलग नहीं रहे, वो एक ही हो गया। एक तब है जब भक्त भगवान की तरफ केवल देख रहा है, दो तब हैं जब व्यक्ति संसार की तरफ देख रहा है। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, किंतु जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। ये भक्ति की निशानी है कि बस अंदर अपने आप को रखते हैं और परमात्मा फिर उनके अंदर स्थित रहता है। आगे भगवान 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि अध्याय 9 के, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान ने यहां पर कह दी। यदि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने मेरे भजन का सम्यक निश्चय कर लिया है। वाह! यदि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, दुराचारी मतलब जिसका आचरण पूरी तरह से बिखरा हुआ है, दुराचरण वाला, मतलब भगवान कह रहे हैं आचरण क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं, अंदर की स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। हम अपने आचरण को ठीक करने लगते हैं, अंतस को ठीक नहीं करते, अंतःकरण को ठीक नहीं करते, चित्त को ठीक नहीं करते, मन बुद्धि को ठीक नहीं करते, बल्कि जो बाहर प्रकट करते हैं उसको ठीक ठाक करने लगते हैं और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। दिखाते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छे बनने कर हम जगत को उनकी आंखों में धूल झोंकने में लगे रहते हैं। आचरण कैसा है अध्यात्म में यह महत्वपूर्ण नहीं, भीतर स्थिति कैसी है वो महत्वपूर्ण है। और जगत में आचरण कैसा है वो महत्वपूर्ण होता है, भीतर मन में कुछ भी चलता रहे वो महत्वपूर्ण नहीं, बाहर कैसे बोल रहे हो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यात्म में पूरी तरह से बात पलट जाती है। बाहर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से अंदर मुझे भज रहा है तो उसका जो दुराचरण है अर्थात गलत कृत्य हैं, पाप कर्म है, वो पाप कर्म मैं नहीं देखूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं तो उसकी अनन्य भक्ति को देखूंगा, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो अंदर है वही वास्तविकता में वो है। बाहर क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण थोड़ी है।
तो वो जैसे हम चले जा रहे हैं, भक्ति भाव में हैं, और हमारे पैर के नीचे चींटियाँ मकोड़े मरते जा रहे हैं, सांस लेने से बहुत कीटाणु मरते जा रहे हैं, जीवाणु मरते जा रहे हैं, बहुत कुछ हम लगातार पाप के कर्म कर रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। इसलिए तो जैन धर्म में एक पट्टी आगे लगा देते हैं, छान कर पानी पी लेते हैं कि कीटाणु भी जीवाणु भी उनकी हत्या हम ना करें। इसलिए वो उबलते हुए पानी को ऊपर ढक देते हैं कि यदि पानी उबल रहा है और भाप उठ रही है तो उससे आसपास वातावरण में जो जीवाणु घूम रहे हैं वो सब मर जाएंगे, वो जीव मर जाएंगे, बहुत हत्या हो जाएगी। तो यदि हम, एक होता है दुराचार बहुत ही स्थूल स्तर पर और एक होता है बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर। दुराचार तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। वो एक चींटी मरे या मकोड़ा मरे या बड़ा मरे या छोटा मरे, जैसे कानून में भी अमीर को मारो या गरीब को मारो, बात तो एक ही, सजा तो एक ही होती है ना। चोरी 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, सजा तो एक ही होती है। वहां ऐसा धाराएं थोड़ी होती है, 1 रुपए की चोरी के लिए ये धारा है, 2 रुपए की चोरी के लिए ये धारा है, फिर तो बस ऐसे ही हो जाएगा। अलग अलग रुपए की चोरी के लिए अलग अलग धाराएं थोड़ी होती हैं, वो तो चोरी की एक ही धारा है। चोरी सिद्ध हो गई, चोर पकड़ा गया, सिद्ध हो गई, वही धारा काम आएगी। तो दुराचार जो है, दुराचरण जो है, वो बाहर की स्थिति है। अध्यात्म में उसके मायने नहीं, अध्यात्म में मायने हैं कि मेरे अंदर की स्थिति क्या है। तो अंदर की स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मुझे भज रहा है, भले वो दुराचारी है। इसलिए तो पापी से पापी जो अंगुलीमाल डाकू है वो बुद्ध के शिष्य हो गए। यदि वो दुराचारी था तो वो शिष्य अगले पल, एक पल में कैसे उसके अंदर क्या जग गया। वो बाहर के कर्म यदि दुराचार के हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कभी भी अनन्य भक्त नहीं बन सकता। और ऐसा भी नहीं कि बाहर यदि दुराचार कर रहा है, इसलिए एक सदना कसाई का उदाहरण आता है कि वो सदना है, उसका नाम सदना है, वो कसाई का काम कर रहा है, क्योंकि उसका वो कृत्य है, वो उसका काम है ही कसाई। लेकिन अंदर से उसने अल्लाह में लो लगाई हुई है, वो जुड़ा हुआ है अपने परम तत्व से। तो बाहर क्या कृत्य हो रहा है वो नहीं देखा जाएगा, अंदर क्या हो रहा है वो देखा जाएगा। क्योंकि कर्मों के फल तो अंदर से पहले उठते हैं और अंदर ही जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर के स्तर पर तो बहुत बाद में आते हैं। तो भगवान ने इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं समझना कि कोई बहुत पापी व्यक्ति है, दुरात्मा है, दुराचारी है, तो वो मुझे नहीं पा सकता। पा सकता है। हर संभावनाएं भगवान यहां पर रख रहे हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी मुझे पहुंच सकता है। नकारा नहीं है कुछ भी, मना नहीं किया है किसी को भी, सबका स्वागत है। यही तो सनातन धर्म है। स्थिति कोई भी हो, व्यक्ति कर्म कोई भी कर रहा हो, पा सकता है उसको। बस उसकी एक शर्त है कि अनन्य भक्ति उसके अंदर जगी हो, अनन्य भाव परमात्मा के लिए हो। यदि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अब वो साधु हो गया। साधु मतलब जिसने साध लिया है अपने मन को, अपने अंतस को, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, जिसके कंट्रोल में सारे के सारे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां हैं, वही साधु है। क्योंकि भीतर सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं कि मन ने कहा आज जलेबी खाएंगे तो चलो जलेबी खाने, मन ने कहा नहीं हम तो समोसा खाएंगे, हम चले समोसा खाने, तो हम तो फिर उसके वश में चले गए। हम अपने आप को कंट्रोल कहां कर पा रहे हैं? हमें अपने को कंट्रोल करना है। तो साधु है। साधु का मतलब बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी और कपड़े और खड़ाऊं पहने हुए, लंगोटी साधे हुए, झोला हाथ में है और आश्रम में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, वो साधु नहीं। साधु का मतलब है जिसने अपने भीतर को कंट्रोल कर लिया है, वही साधु है। वो सूट बूट में खड़ा हो, साधु ही कहलाएगा। तो यदि भगवान कह रहे हैं उसको फिर साधु ही मानना, क्योंकि वो लगातार मेरे भाव में टिका हुआ है।
क्योंकि उसने मेरे भजन का सम्यक निश्चय कर लिया है। वो अभी दुराचारी था, अभी पाप कर्म में रिक्त था, लेकिन अब उसने एक निश्चय किया, एक पक्का दृढ़ संकल्प किया है कि अब मैं उस परमात्मा के भाव में ही अपने आप को लगाए रखूंगा। केवल परमात्मा का भाव उसके अंदर अब चलने लगा है, क्योंकि उसने एक निश्चय कर लिया है। जैसे हम भी कोई निश्चय कर लें कि मैं ये काम करके ही दम लूंगा, तो वो निश्चय जो है वही महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यात्म में निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है, संसार में निश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम करना चाहते हो, किसी सिद्धि को पाना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अच्छा शरीर का स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हो, अच्छा अपना जो भी कार्य है, जो भी नौकरी है, दुकानदारी है, वो अच्छी तरीके से पेश करना चाहते हो और ये निश्चय किया है आपने कि मैं बेहतर से बेहतर डिलीवरी दूंगा, तो आप उसमें उस कार्य को सिद्ध कर ही लोगे, क्योंकि निश्चय हो गया है। निश्चय का मतलब है सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक जगह पर एकत्र हो जाए और फिर कोई डिलीवरी दी जाए, फिर कोई कर्म किया जाए, तो उसको निश्चय कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति की सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर जब परमात्मा के ध्यान में लग जाए, तो भगवान कह रहे हैं कि उसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है। सम्यक रूप से पूरे व्यक्तित्व, पूरी ऊर्जा जहां भी बह रही है, सबको इकट्ठा करके निश्चय किया है कि अब मैं केवल परमात्मा के ही ध्यान में अपने आप को रखूंगा। उसका जो दुराचार का भाव है वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाता है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि 31वें श्लोक में 9वें अध्याय के, वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। नष्ट का मतलब है अधोगति में नहीं आएगा, नीच योनि में नहीं जाएगा, निचले स्तर पर नहीं जाएगा। जो मेरा भक्त है वो कभी भी, यदि उसने मुझे नहीं भी पाया और उसका शरीर पूरा हो गया, तो अगला जन्म भी मनुष्य का ही होने वाला है, निचले स्तर पर भ्रष्ट नहीं होगा। भ्रष्ट का मतलब है इस योनि से निचली तर योनि में उतरने की प्रक्रिया को भ्रष्ट कहते हैं। वो नष्ट भी नहीं होगा, ना भ्रष्ट होगा ना नष्ट होगा। अर्थात अब उसके अंदर जो परमात्मा का भाव है वो जो का त्यों बना रहेगा। उसके अंदर चित्त में पड़े हुए मेरी भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो जू के त्यों रहेंगे। तो कह रहे हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर, वो जो दुराचारी है, जब उसने अनन्य भाव से मेरा ध्यान किया है तो धर्मात्मा हो जाएगा। अर्थात धर्म आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो धर्म के लिए है। धर्मात्मा मतलब पूरे के पूरी ऊर्जा का प्रवाह, सारे प्राण केवल धर्म के लिए हैं। धर्म का मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म, ये बाहर के धर्म की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। धर्मात्मा का मतलब है धारण करने वाला, अपने आप के, अपने स्व के भाव को धारण करने वाला ही धर्मात्मा होता है। धर्म मतलब धारण करने वाला, अर्थात उसकी आत्मा ने अपने आप को, स्व के भाव को धारण कर लिया है कि मैं कौन हूं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। अब उसकी जो शांति है ना, उसका तो कहना ही क्या। हम जिस शांति की तलाश में रहते हैं और धन इकट्ठा करते हैं, परिवार को बड़ा करते हैं, फैलाव करते हैं, शांति के लिए तो करते हैं। वो शांति आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, उसके आना जाना लगा रहता है। शाश्वत शांति नहीं मिल पाती। शाश्वत मतलब लगातार, हमेशा रहने वाली शांति, मेरे भीतर लगातार रहने वाली शांति यदि हमें चाहिए तो उसके लिए केवल और केवल धर्मात्मा, अर्थात पूरी तरह से अपने आप को उस ऊंचे भाव में, अपने ही आत्म भाव में अपने आप को टिकाना होगा। जब हम आत्म भाव में होते हैं तो धर्मात्मा होते हैं।
वो जो शांति है जिसकी तलाश है सबको, वो बाहर नहीं है, ढूंढा बाहर है। कैसे मिल जाएगी? वो तो गलत दिशा में कोशिश की जा रही है। वो तो वहां खोदा जा रहा है जहां पानी दूर दूर तक नहीं। वो तो कुछ ऐसा किया जा रहा है जो जहां नहीं है। जैसे सरसों से हम कहें, ये जो सरसों है इसको हम कोलू में पूरी तरह से पील कर अब देसी घी निकाल लें, तो सरसों से सरसों का तेल निकलेगा, देसी घी नहीं निकल सकता। वो गलत प्रयास है, गलत कोशिश है। ऐसे ही जगत में जब हम रहते हैं तो वो गलत कोशिश है कि वहां शांति मिल जाए। शांति भीतर है, ढूंढ बाहर रहे हैं। जो जहां है वही मिलेगी, जो जहां खोई है वही मिलेगी। वो राबिया बहुत बड़ी संत थी, घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। दोपहर हो चुकी थी, सांझ का समय था, तो ढूंढ रही थी। तो गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, क्या कर रही है राबिया? उसने कहा, कुछ नहीं, मेरी सुई खो गई है। राबिया, मैं तेरी हेल्प कर दूं? हाँ हाँ जरूर। तो वो भी ढूंढने लगा, दूसरा आया, दूसरा भी ढूंढने लगा। कई सारे लोग इकट्ठे होकर ढूंढ रहे हैं। राबिया की सुई खो गई है, बावली वैसी सी है, ये वैसी गरीब है, उसके पास कुछ है भी नहीं, एक सुई खो गई है। चारों तरफ देख लिया, पूछ लिया एक ने, अरे राबिया सच बता, सुई यहीं खोई थी क्या? तो राबिया बोलती, नहीं, सुई तो मेरे घर में खोई थी, झोपड़ी में खोई थी, अंदर खोई थी, लेकिन वहां ना अंधेरा था, तो मुझे लगा वो अंधेरे में कैसे मिलेगी, जहां रोशनी है वहां ढूंढ लेती हूं। तो माथे पे हाथ मारा एक ने, कहा, सब बैठ गए। अरे राबिया, तू तो खुद ही पागल है और हमें भी तूने पागल बना रखा है। जो चीज जहां खोती है वो वहीं मिलती है। जब खोई अंदर है तो बाहर कैसे मिलेगी? तू भी ढूंढ रही है बावलों की तरह, और हमें भी सबको लगा रखा है, थका रखा है, पसीनों पसीने हो गए हैं हम सब। ये तू उल्टा काम क्यों कर रही है? चल अंदर ढूंढते हैं। तो राबिया बोलती, अंदर तो अंधेरा है, अंदर कैसे मिलेगी? कि नहीं, अंदर अंधेरा है तो रोशनी कर, तुझे वहीं मिल जाएगी, मिलेगी वहीं जहां खोई है। तो राबिया बोलती है, मैं यही तो कह रही हूं, परमात्मा अंदर है और तुम बाहर कहीं मंदिर मस्जिद, तुम बाहर पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हो। जो जहां नहीं है वहां उसको तलाश क्यों रहे हो? उसकी शुरुआत तो मेरे अपने भीतर से करो ना। मैं केवल तुमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक कृत्य कर रही हूं, एक एक्ट कर रही हूं, एक नाटक। शायद मेरे कहने की बात तुम ना समझ पाए हो, शायद ऐसे ही समझ जाओ। तो शांति को हम ढूंढते हैं बाहर, वो है भीतर, और जीवन भर ढूंढते रहते हैं, वो मिलती नहीं, क्योंकि वो थी नहीं वहां पर जहां ढूंढा उसको। तो जो जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगा? तो शाश्वत शांति उसको प्राप्त होती है जो अनन्य भक्ति के भाव में रहता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। बस यदि भक्त है ना तो नष्ट नहीं हो सकते, अधोगति नहीं होगी। वो जो भक्ति का भाव है, जो का त्यों हमारे अंतरतम में रहेगा, ठहरा रहेगा। ना अधोगति होगी और ना वो भक्ति का नष्ट होगा। तो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। अर्थात नष्ट ना होने का मतलब है नष्ट हुआ और फिर पैदा हुआ, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का सिलसिला चला है। नष्ट नहीं होता मतलब वो अमर हो गया, उसने अमर तत्व को अनुभव कर लिया। जो मेरा भक्त है वो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो तो अमर होता है। शरीर को जान लेता है कि वो तो आया है, जाएगा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो ना आया है ना जाएगा, ना जन्मा है ना मरेगा। वो जो है वही मैं हूं, और उसको जब हम अनुभव कर लेते हैं तो फिर हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं होता, नष्ट नहीं होता। क्योंकि अब हमने उस परमात्मा को अपने अंतरतम में अनुभव कर लिया है। बाहर की चीज रहे ना रहे, क्योंकि वहां पर आकर्षण नहीं, वहां पर पकड़ नहीं, वहां मेरापन नहीं। जहां कहते हैं कि ये मेरा है वही तो दुख देता है। जहां यही नहीं किया है, वो आए या जाए, और पड़ोसी का धन कम हो या ज्यादा, आपको क्या मतलब?
आप जहाँ कहते हो मेरा है तो 1 रुपया भी जाएगा तो आपको अखड़ने लगेगा, चूंकि आपने कहा ये मेरा, तो 1 रुपये के जाने का डर। पड़ोसी का करोड़ गया, आपने वो मेरापन रखा ही नहीं था, तो वो करोड़ भी जाए तो भी कोई दुख नहीं, करोड़ आ जाए तो भी कोई खुशी नहीं, चूंकि आपने अपनी परिभाषा गढ़ी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो नष्ट नहीं होता, चूंकि बाहर से अब उसका संबंध टूट जाता है, उसका संबंध मेरे से हो जाता है। अब अध्याय 9 के अंतिम 3 श्लोक बाकी हैं, जिनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी कोई आपका प्रश्न उठ रहा हो तो उससे बात कर सकते हैं। हरिओम। अच्छे कर्म करने वाला यदि आध्यात्मिक नहीं है तो क्या मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा? अच्छे कर्म से मुक्ति का कोई लेना देना है नहीं। अच्छे कर्म किसको कहेंगे? जो बाहर अच्छा दिख रहा है, जो किसी के नजरिए से अच्छा है, उसकी अपनी परिभाषा है अच्छी। कर्म यदि अच्छा है तो उसके पीछे बुरा शब्द भी जुड़ा पड़ा है। यदि अच्छा कर्म है तो बुरा कर्म भी है। कर्म यदि अच्छा है तो इसका पक्का है कि वो अच्छे कर्म पुण्य पैदा कर रहे हैं, और पुण्य यदि पैदा हो रहा है तो उसका फल इकट्ठा हो रहा है। यदि फल इकट्ठा हो रहा है तो फिर से बंधन की प्रक्रिया है। अध्यात्म का मतलब है अपने अंतरतम को अनुभव करना, अब कर्म करना। अच्छे कर्म नहीं, निष्काम कर्म जब हमारे जीवन में घट जाए तो मुक्त हो जाते हैं हम। अच्छे कर्म वाला तो बंधेगा ही बंधेगा। वो अच्छे कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। यदि वो आध्यात्मिक है तो वो अच्छे कर्म से भी वो देखेगा कि ये तो बांधने की प्रक्रिया है, मुझे तो निष्काम में आना है, मुझे तो निस्वार्थ में आना है, मुझे तो कर्म योग में आना है। वो एक स्टेप और ऊपर है। जैसे बुरे कर्म हैं, ऐसे ही फिर मिश्रित कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, ऐसे ही फिर अच्छे कर्म हैं, और उसके ऊपर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाना है। भगवान गीता में आगे कहते हैं कृष्ण शुक्ल, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। कृष्ण मतलब बुरे कर्म, शुक्ल मतलब अच्छे कर्म, और शुक्ल कृष्ण मतलब अच्छे और बुरे मिश्रित कर्म, और अशुक्ल अकृष्ण मतलब ना अच्छे और बुरे दोनों से ही ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया। तो जो दोनों से ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया है वो कर्म मुक्ति के हैं। बाकी सारे कर्म तीनों प्रकार के बांध रहे हैं हमको। तो अच्छे कर्म बांध लेंगे, निष्काम में आना है। नहीं, यदि हम ईश्वर की आराधना में आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, अर्थात आध्यात्मिकता क्या है, कर्मयोग क्या है? कर्म करने की सही तरीका। आध्यात्मिकता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसे भगवान ने अभी कहा था, तू खा मेरा स्मरण कर, तू यज्ञ कर मेरा स्मरण कर, तू दान कर मेरा स्मरण कर, तू सारे कर्म कर मेरा स्मरण कर। ये अध्यात्म है। वो सिखाता है कि जो तू कर्म करे वो कैसे करना है। तो ये आर्ट जब अंदर से डेवलप हो जाती है, आध्यात्मिकता का मतलब केवल मंदिर में बैठना नहीं, वो तो एक अंदर की स्थिति है जो भीतर परमात्मा के साथ हम लगातार अपने आप को जोड़े रखते हैं, और फिर सारे कर्म हो रहे होते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं, क्योंकि वो अंदर की स्थिति है। हम धार्मिक तो बता सकते हैं, टीका लगाया है, चोटी बनाई है, जिन्हें उदाहरण है, धोती बांधी है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा हो रही है। वो आध्यात्मिकता को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता के अपने कुछ चिन्ह होते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के चिन्ह नहीं होते, क्योंकि वो कुछ बाहर से अलग से कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि जो कर रहा होता है उसी में परमात्मा का ध्यान रख रहा होता है। धार्मिकता में कुछ कर रहा होता है स्पेसिफिक,
और उसके अलावा जो और कर रहा है वहां पर धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिकता ऐसे ही है जैसे दूध में मक्खन पूरी तरह से घुल गया हो, मिल गया हो। तो इस तरह से आध्यात्मिकता हमारे जीवन के हर कर्म में पूरी तरह से ओतप्रोत होती है। पछतावे के भाव से, गिल्ट भाव से हम कैसे उभरें? सबसे बड़ा मन को हिलाने वाला है गिल्ट, पछतावा। गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद यदि आप उसका चिंतन करने लगेंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे, तो वो जू का त्यों खड़ा रहेगा। मुकरना होगा, उठना होगा, वहां को उसको पूरी तरह से बैठकर शांति के साथ में कह देना होगा कि जिसने गलती की थी अब वो मैं नहीं, वो तो बदल चुका है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हर 7 से 8 साल में पूरी तरह से शरीर नया निर्माण हो चुका होता है, हर सेल बदल चुका होता है उसका। हम पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं और उनको और पक्का करते चले जाते हैं। जिन चीज़ों को याद किया जाता है, चित्त उन्हीं को और पक्का करने लगता है। आप किसी पछतावे को याद करते करते अपने आप को उस पछतावे के भाव में और पक्का करते जा रहे हैं। वो पछतावा छोटा नहीं बल्कि हमने ही उसको बड़ा कर दिया है, और जिसको हम बड़ा करते हैं फिर उसी भाव में हम बने रहते हैं। आप एक बार बैठकर क्षमा के भाव में आ जाओ। जो गलती जिससे की थी उसको भी क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, दोनों कर लो। भीतर सबके लिए क्षमा का भाव, इसलिए क्षमा वाणी पर्व जैन धर्म में होता है। जो हो गया है उसको जब तक क्षमा नहीं करोगे, हमारा मन हिलता रहेगा। अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि पुरानी बातें ही हमारे मन में चल रही हैं। वर्तमान में जितना आओगे उतना पास्ट खोएगा, वर्तमान को जितना छोड़ोगे उतना पास्ट खड़ा रहेगा। और यदि पास्ट खड़ा है तो पास्ट के दुख और पछतावा और गलतियां खड़ी ही हैं, और उनको हम याद करते हैं, उनको हम दोहराते हैं, उनको हम कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, मन में रखते हैं, और उसके बाद रात को स्वप्न भी उसका ही आता है, क्योंकि हमने ही तो उसको जमा किया है। ऐसे ही तो है कि हमारे चोट लगी, डॉक्टर ने कहा पट्टी बांध देता हूँ, पट्टी बांध दी, और आप आधे आधे घंटे में खोल खोल के पट्टी को देख रहे हैं, जख्म को हिला हिला के देख रहे हैं भरा क्या। अब देखते रहो भरा क्या, वो नहीं भरेगा। वो भरेगा तब जब आप उसे छेड़ना बंद करोगे। हम उसे कुरेद रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भरा क्या। पछतावा जो किया था, जो गिल्ट था, जो दुख था, उसको हम याद कर रहे हैं। वो उससे उठेंगे कैसे? क्योंकि कुरेदा जा रहा है। जैसे हम किसी कूड़े को कुरेद कर बदबू निकाल लेते हैं। पूरी तरह से ऊपर उठ जाना होगा। यदि नहीं उठ पाए तो वो हमको बांध लेगा। और अध्यात्म और ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास, स्मरण, समर्पण का भाव यही कार्य करता है कि वो पास्ट को भुला देता है, मन को ऐसे ट्रेंड कर देता है कि वो अभी में आ जाता है। तो आप रोज प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें और सत्संग के माध्यम से अपने को ताकत दें, वर्तमान को एंजॉय करें, सुबह से लेकर रात तक सारे कर्मों को पूरी उत्साह के साथ करें। पास्ट कमजोर पड़ जाएगा। जब वर्तमान में उत्साह नहीं होता तो पास्ट जवां होता है। जब अभी वर्तमान आपका प्रेजेंट जवां है तो पास्ट बूढ़ा हो जाता है। हमने जवां किसको किया है अपने जीवन में, यह महत्वपूर्ण है। संदेह से भरा हुआ ज्ञान तो बेकार है। संदेह है तो ज्ञान है ही नहीं। संशयों में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान तो श्रद्धा के आधार पर प्रकट होता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने गीता के श्लोक याद कर लिए तो हमें ज्ञान हो गया। शब्दों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा हमारे अंदर प्रकट होती है तब ज्ञान अर्थात मेरे होने का अनुभव मुझे होने लगता है। मेरे होने का अनुभव ही ज्ञान है।
और श्रद्धा जब प्रकट होती है तब अपने होने का अनुभव होता है। और यदि संशय है तो हम बुद्धि में ही खड़े हैं, और संशयात्मिका बुद्धि हमें कहीं पहुंचाती नहीं है, दौड़ाती बहुत है। संशयों वाली बुद्धि में हम दौड़ते बहुत हैं, दौड़ते ही रहते हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। इसलिए संशय से उठकर पहले श्रद्धा को बलवती करना होगा, और जैसे जैसे श्रद्धा बलवती होती चली जाती है वैसे ही ज्ञान और पक्का अपने आप होता चला जाता है। ज्ञान पक्का करने से संशय नहीं जाएंगे, बल्कि श्रद्धा को बलवती करने से ज्ञान खुद ब खुद पक्का हो जाएगा। भगवान के भक्तों को दुख क्यों मिलता है? असलियत में भगवान के भक्त जो हैं, जो भी भक्त है, भक्त का मतलब है चित्त की सफाई हो रही है। चित्त में पास्ट के जो भी कर्म पड़े हुए हैं उन सब की सफाई, यदि सफाई ना हो तो हम उस परमपिता परमात्मा से एकाकार नहीं कर सकते। तो जब भक्त है, अब उसके चित्त की सफाई होनी जरूरी हो जाती है। कचरा तो साफ होगा ही होगा। अब जो भी अंदर पड़ा था वो सब पॉपअप होगा, उभर कर आएगा। और जो भी पास्ट के जितने भी गलत कर्म थे, आप न जाने कितने जन्मों में किए थे। अभी तो हम भक्त हैं, लेकिन पहले तो बहुत कुछ करके आए हैं। तो भक्त जब होता है तो पूरा चित्त खुल जाता है, और सारे के सारे कर्मा जो हैं वो उभर कर आते हैं, और वो व्यक्ति जल्दी जल्दी उनको भोगना शुरू करता है। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं चीज़ें, बहुत जल्दी से सारे दुख भोगता चला जाता है, और सारे दुख भोग कर चित्त को साफ करके वो परमात्मा के साथ एकाकार कर लेता है। वो दुख भोगना नहीं, बल्कि वो तो परमात्मा से एकाकार करने का एक रास्ता है, सफाई की प्रक्रिया है। हरि नहीं, असलियत में जब व्यक्ति जो कर रहा है ना, जो दुराचारी कर्म कर रहा है, उसके अंदर से उससे पूछो तो कि तू अंदर से शांत है या नहीं। बाहर से तो पैसा, धन, दौलत, चकाचौंध दिख जाएगी और हमें लगेगा दूर से वाह क्या बात है, लेकिन उसके अंदर उससे जाके पूछना कभी गहरे स्तर पर, खुश है क्या? वो अंदर से खुशी उसको नहीं होगी। वो बाहर से देखने वाला कहेगा कि बहुत ज़्यादा जीवन को ऊंचे स्तर पर जी रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। वो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जो दिख रही है चमक धमक, ऐसा है नहीं। जीवन को अभी, भक्त का मतलब है अभी परिस्थिति बाहर कुछ भी है, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंद में हूं। जीवन को कैसे जिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी है। हरिओम।